इसका इन्वेजन हमें समझना है। एलियन स्पीशीज किसको कहेंगे? जैसे हाँ, एलियन वर्ड तो बहुत आसानी से समझ में आता होगा, बहुत बार सुना हुआ वर्ड है ये, कि अगर हम इस पे अर्थ पे रहते हैं तो अगर मार्स पे कोई रहता होगा तो हमारे लिए एलियन है। तो इसी को अब इससे रिलेट कर लो कि अर्थ पे किसी एक रीजन पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अर्थ के किसी एक रीजन पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग शुरू से यहीं रहते थे। तो इन लोगों के लिए ये बन जाएगा इनका नेटिव प्लेस, ये लोग यहीं रहते थे। अब बाहर से किसी और हैबिटाट का एक ऑर्गेनिज्म उठाया है आपने और वो इधर छोड़ दिया है, ये ऑर्गेनिज्म पहली बार यहाँ आया है, तो इन बाकी लोगों के लिए तो ये एलियन ही हुआ ना। ये वाला पॉइंट आ रहा है समझ में? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब ये जो एलियन स्पीशीज है ये यहाँ 3 तरीके से रह सकती है। नंबर फर्स्ट, कि ये यहाँ आई है रहने के लिए, तो यहाँ पे ये अकोमोडेट ही ना कर पाए। इसका मीनिंग कि ये यहाँ अपना सर्वाइवल मेंटेन ही ना कर पाए और बेचारा मर जाए, क्योंकि इसको आदत है अपने पुराने वाले उसी हैबिटेट के टेम्परेचर की, उसी रीजन की, वहां के ही फूड की। अब ये नया नया एरिया था, नया सब कुछ था, ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाया और ये मर गया, अडेप्ट नहीं कर पाया, पहला। दूसरा, कि ये यहाँ पे अडेप्ट कर ले, सरवाइव भी कर ले और इन लोगों के साथ मिलजुल के रहे। मिलजुल के रहे का मीनिंग कि कंपटीशन अगर इनको दे रहा है तो हेल्दी कंपटीशन दे, बहुत ज्यादा कंपटीशन ना दे कि खुद सुपीरियर बन जाए और इन बेचारों को इंफीरियर करके इन्हीं के नेटिव प्लेस में किसी एक कॉर्नर में घुसेड़ दे कि ये लोग बस यहीं पे रहेंगे और ये सारे में फैलता ही चला जाए। ये हो गया दूसरा वाला। मतलब दूसरा वाला कौन सा, कि ये इनके साथ रहे, इनके साथ मिलके रहे, ऐसे ना कर दे कि ये लोग यहाँ हो जाए और यही फैल जाए। तो साथ रहने का मीनिंग कि ये नेटिव वाले भी यहीं रह रहे हैं मजे से और ये जो नया आया है ये भी यहीं पे रह रहा है। क्लियर हो रहा है ये वाला? मैम साथ रहने में तो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी ना? लेकिन हाँ, साथ रहने में कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, हेल्दी लिविंग चल रही है। थर्ड वाले में हो सकता है कि ये इन्वेजिव हो जाए। मैंने बोला ना 3 तरीके हैं। पहला तो ये यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाए, अब 3 आउटकम्स निकलेंगे। पहला तो सर्वाइव ही ना कर पाए, दूसरा सर्वाइव कर रहा है तो अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, हेल्दी कंपटीशन दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, लोग आपस में मिलके सही से रह रहे हैं। और थर्ड, कि ये इन्वेजिव हो जाए। इन्वेजिव मतलब कि एक तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे पे अटैक कर दे, उसको खा ही जाए। अगर ये जो एलियन स्पीशीज मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है ये इन्वेजिव हो जाए और इन बाकी स्पीशीज को खाने लग जाए। ये यहाँ के नेटिव लोग हैं और मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया ये नया ऑर्गेनिज्म और ये इन पे अटैक कर दे, इनको खा जाए। लेकिन ये बेचारे जो यहाँ के नेटिव हैं, ये सर्कल वाले, ये उतने स्ट्रेंथफुल नहीं है कि ये इस पे अपने डिफेंस में वापस से अटैक कर पाए। तो थर्ड में क्या हो गया कि इन्वेजिव हो जाएगा। इन्वेजिव में पहला तरीका कि अटैक कर दे, दूसरा तरीका कि इनको कंपटीशन इतना ज्यादा दे दे कि ये लोग, ये जो नेटिव लोग हैं, ये उस कंपटीशन में जीत ही ना पाए। मतलब कि ये क्या करे कि कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज कर दे अपने अंदर से कि ये जो अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है ऑर्गेनिज्म, ये अपने अंदर से ऐसे केमिकल्स रिलीज कर दे कि इसके ये केमिकल्स इसकी बॉडी में से निकल के इसके आसपास फैलने लग जाए, यहाँ आसपास फैलने लग जाए। और जहां जहां ये केमिकल होगा वहां कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो मैंने फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करा है ना, ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म एक वीड है, तो इस वीड के अंदर से कुछ केमिकल निकल रहे हैं, एलोपैथिक केमिकल्स हो सकते हैं। वो केमिकल क्या कर रहे हैं, बाकी की क्रॉप को यहाँ उगने नहीं दे रहे, नहीं उगने दे रहे, तो ये एरिया पूरा खाली हो गया। ये एरिया खाली हो गया तो इसी के स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स यही इसी की बॉडी से निकल के, वो स्पोर्स इसकी बॉडी से यहाँ से निकल के यहीं फैल जाएंगे, तो यहाँ इसी का दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। फिर ये भी केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल यहाँ किसी और को नहीं उगने देंगे, फिर ये अपने स्पोर्स रिलीज करेगा, फिर यहाँ नया आ जाएगा। तो देखते देखते इन केमिकल्स की वजह से क्या ये पूरा एरिया इसी से कवर नहीं हो जाएगा? ये वाला पॉइंट आ रहा है समझ? इसमें ये क्या कर रहा है कि जो नेटिव ऑर्गेनिज्म है उनको मार नहीं रहा, बट अपने आसपास की जगह को खाली करता जा रहा है और अपनी टेरिटरी को धीरे 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 बढ़ाते जा रहा है। ठीक। थर्ड ये क्या कर सकता है कि ना कंपटीशन में ही थर्ड कि अपना जो इसका रिप्रोडक्टिव रेट होगा
वो यहाँ के नेटिव ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होगा। और सेकेंडली जो न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर से लेने की कैपेसिटी होगी वो इसकी ज्यादा होगी। तो क्या करेगा कि ये सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिशन ले लिया करेगा, ये ऑर्गेनिज्म सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिशन ले लिया करेगा, उस सारे न्यूट्रिशन को ये अपने अंदर भर लिया करेगा। तो आसपास में अगर कोई और प्लांट यहाँ उग रहा है तो उसके हिस्से के लिए न्यूट्रिशन बचेगा नहीं। इसकी स्पीड अच्छी है न्यूट्रिशन लेने की, और न्यूट्रिशन की क्वांटिटी भी ज्यादा लेता है। आसपास के ऑर्गेनिज्म, आसपास के प्लांट वैसे ही मर जाएंगे। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि उनको तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है मैम। तो फर्स्ट मुझे वर्ड क्लियर होना चाहिए, एलियन का क्या मीनिंग है, एलियन स्पीशीज का। और सेकंड मुझे इन्वेजन का मीनिंग पता होना चाहिए। इन्वेजन यानी कि अटैक करना, मतलब दूसरों के लिए बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाना, कि मैंने उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं के घर पे कब्जा कर लिया है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स में चलेंगे। मतलब देखते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है। लिखा है कि जब कभी किसी एलियन स्पीशीज को आप कहीं पे इंट्रोड्यूस करते हो, जब किसी एलियन स्पीशीज को आप कहीं पे इंट्रोड्यूस करते हो, चाहे तो वो गलती से आपसे इंट्रोड्यूस हो गई है, या तो डेलिबरेटली आपने जानबूझ के उस स्पीशीज को वहां पर छोड़ दिया है, किसी भी कारण से छोड़ा हो सकता है। तो उन एलियन स्पीशीज में ऐसा हो सकता है कि कुछ एलियन स्पीशीज इन्वेजिव हो जाए, और इन्वेजिव होके वो दूसरे इंडिजिनस स्पीशीज को, यानी कि नेटिव स्पीशीज को, इंडिजिनस जो किसी एरिया में शुरू से वहीं पर ही रहती थी, उस एरिया में रहने वाली स्पीशीज के लिए वो इन्वेजिव होके उनकी पॉपुलेशन को कम करा दे, और या फिर उन्हें बेचारों को हमेशा के लिए खत्म ही कर दे। एग्जाम्पल्स क्या है कि जब एक नाइल पर्च, बहुत बड़ी सी मछली होती है ये, उसको विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ की बात है ये? ईस्ट अफ्रीका की बात है। वहां के विक्टोरिया लेक में जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करा गया, तो इसने सिक्लिड फिश की, सिक कैसे सिक लिड, इसका प्रोनाउंसिएशन है, सिक्लिड फिश की अप्रोक्स 200 स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया। ये साइज में बड़ी थी, इन्वेजिव थी, अटैकर थी, इस स्पीशीज पे अटैक करती थी और इसको खा जाती थी। जब इसको इतना खाएगी तो ऑब्वियस है कि ये लोग बेचारे मर ही जाएंगे। तो सिक्लिड फिशेस की अप्रोक्स 200 स्पीशीज, छोटी छोटी फिशेस की 200 स्पीशीज खत्म हो गई थी। किसकी वजह से? नाइल पर्च को जब हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में क्या हो गई? एक एलियन हो गई। ये एलियन स्पीशीज अब अटैकिंग मोड में आ गई है, तो एक हंटर हो गई है, और इस हंटर ने इन सिक्लिड फिशेस को खा लिया है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। असेंबलेज मतलब क्या होता है? यस मैम। किस चीज का मतलब? असेंबलेज। असेंबलेज, यूनिक असेंबलेज। असेंबलेज मतलब कि बहुत सारी स्पीशीज जब एक ही साथ में रहती है, असेंबलेज ऑफ स्पीशीज। आ रहा है समझ? यस मैम। आगे चलो। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऐसे ही वीड की स्पीशीज है कुछ, जैसे पार्थीनियम, लेंटेना, आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को तो वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, पता होगा। वाटर हाइसेंथ पानी में अगर आप उगाओगे तो बहुत जल्दी पानी को कवर कर लेगा, फिर उस वाटर के ऑक्सीजन को खुद सोख लेगा। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के स्कार्सिटी में मर जाएंगे। लेंटेना बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाता है। जब इतनी ज्यादा रैपिड ग्रोथ दिखाएगा, सारा न्यूट्रिशन खुद सक कर लेगा, दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देगा। पार्थेनियम अपने अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसके आसपास में कोई और क्रॉप उग नहीं पाती है। तो इन स्पीशीज ने भी क्या कर रखा है, ये भी इन्वेजिव हो गए हैं। किसके लिए? नेटिव स्पीशीज के लिए। नेटिव स्पीशीज जहां पे भी पार्थेनियम जाएगा, उस एरिया में कुछ ना कुछ तो खेती करते ही होंगे। तो पंजाब में जाएगा, वहां की खेती, उत्तर प्रदेश में जाएगा, वहां की खेती। तो वहां पे जो भी क्रॉप उगाते होंगे, उन सबको कंपटीशन देता है। पर ये किसी को एक्सटिंक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर किसान ने अपने खेत में कोई फसल उगा रखी है, उसमें पार्थेनियम उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हैंड पिकिंग करके, यानी कि पार्थेनियम को उखाड़ के वो अपने उसमें से, खेत में से फेंक देंगे।
ऐसे ही हुआ है किसमें कि एक और वो है एग्जाम्पल कि इसने लिखा था ना कि हमने एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करा है, अनइंटेंशनली भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये जो पार्थेनियम वगैरह है ना, ये सब अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। पार्थेनियम इंडिया में आ गया था वीट के थ्रू, कि जब हम बाहर से गेहूं मंगवाते थे तो उस गेहूं के दानों के बीच में पार्थेनियम के स्पोर्स भी घुस के चले आए थे। तो हमने अपने खेत में गेहूं फैलाया, मतलब गेहूं के दाने डाले कि अब गेहूं उगाएंगे, उसमें इसके स्पोर्स भी पड़े थे, वो भी गिर गए और पार्थेनियम उग गया। तो ये अनइंटेंशनली हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। ऐसे ही पर लेकिन जो एलियन स्पीशीज हैं वो डेलिबरेटली भी तो इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं, जानबूझ के। तो जानबूझ के कराए जाने का एग्जांपल ये रहा कि इलीगल इंट्रोडक्शन कराया गया था अफ्रीकन कैटफिश का। क्या नाम था उसका? क्लैरियस गैरिपाइनस। किसके लिए? एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए, कि हम इसको पानी में उगाया करेंगे, मतलब कि फिश है तो ऑब्वियसली पानी में ग्रो किया करेगी, फिर इसको बेचा करेंगे और खूब पैसे कमाया करेंगे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जो और इंडिजिनस कैटफिशेस थी उस रिवर की, वो बेचारी मारी गई। आ रहा है समझ में? यस यस मैम। मैम। क्लियर? Yes, मेरा ma'am. क्वेश्चन था हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन था? मैम, मैं पूछ रही थी मैम, ये जो सब हमने करा है इसमें हम एलियन स्पीसीज को एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर कोई और स्पीसीज को इनके थ्रू एक्सटेंड कर रहे हैं? हम करना तो कुछ नहीं चाहते थे, मैं बताती हूँ। हम करना तो सिर्फ ये चाहते थे कि भाई मेरा फायदा हो जाए, किसी तरीके से मेरे कुछ पैसे बन जाएं। तो मैं इस वाले एग्जांपल की बात कर रही हूँ। मेरे कुछ पैसे वैसे बन जाए तो फिर मेरा भी कुछ भला हो जाए लाइफ में। तो इसलिए मैंने कैटफिश को उठा के उसमें रिवर में छोड़ दिया था। ये ग्रो किया करेगी, हाँ मस्त, मैं इनको पकड़ा करूंगा, बेचा करूंगा, पैसे कमाया करूंगा। बट हो ये रहा है कि कैटफिश अगर कहीं पे जाएगी तो 3 चीज करेगी, या तो वहां नहीं रह पाएगी, या तो वहां हेल्दी तरीके से रहेगी, या तो दूसरे को मार गिराएगी। तो इसने वहां दूसरे को मार गिराया। हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी अपना पॉइंट को कैच करो। हमारा थीम क्या चल रहा है कि किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। इस एरिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म, इस तरह के ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनिज्म, हर तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद जब हम यहाँ पॉपुलेशन काउंट करने पहुंचे तो पता चला भाई पॉपुलेशन किसकी काउंट करें, ये वाली स्पीशीज तो यहाँ खत्म ही हो गई। तो अब उसके रीजन पढ़ रहे हैं हम कि ये स्पीशीज खत्म क्यों हो गई। तो पहला तो या तो उसका हैबिटाट लॉस हो गया था, दूसरा या फिर हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया था, और तीसरा ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई और नई स्पीशीज कहीं से इंट्रोड्यूस हो गई और उस स्पीशीज ने इसको मार गिराया। आ रही है चीज समझ में? यस मैम। तो अब एलियन स्पीशीज में हम ये अब कहना क्या चाहते हैं कि ये जो नई स्पीशीज आई थी ना एलियन स्पीशीज में, हम ये कहना चाहते हैं कि जो नई स्पीशीज आई थी या तो ये खुद आ गई यहाँ पे, हमें तो पता भी नहीं चला ये कहाँ से आ गई, और दूसरा या तो मुझे पता था पर मैंने सोचा यार इससे मेरा कुछ फायदा हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि अगर मैंने इसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, इस स्पीशीज ए को उठा के मैंने इस प्लेस पी पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये किसी और को भी मार सकती है। मेरे दिमाग में ये नहीं था। मेरे दिमाग में बस ये था कि इसको उठाऊंगी, यहाँ पे छोड़ूंगी, ये यहाँ पे बहुत ग्रोथ करेगी, पॉपुलेशन बनाएगी, बनाती चली जाएगी, फिर मैं इन्हें पकड़ा करूंगी, फिर इनको बेचा करूंगी, फिर पैसे कमाया करूंगी। हो ये गया कि पैसे वैसे तो कम है कि नहीं कम है, लेकिन इसकी वजह से एक स्पीशीज बेचारी मर गई। क्लियर हुआ है पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. चलें फिर आगे। अब हम बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4th रीजन की तरफ बढ़ते हैं।